नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु विद नीरज में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में जिला रायसेन के बारे में, जो कि अपने भोपाल संभाग का एक ज़िला है। भोपाल संभाग में हमने राजगढ़ विदिशा को कवर किया है। आज हम बात करेंगे रायसेन ज़िले की। ठीक है, तो जो रायसेन ज़िला है ये मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य में स्थित है। बात करें ये किन किन जिलों से घिरा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से। इस जिले की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय किसी अन्य स्टेट से क्या है, सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ये टोटली मध्य प्रदेश के ही जिलों से लॉक्ड है। तो इसमें यदि बात करें हम उत्तर में, तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा विदिशा जिला, और यदि इसके जो पूर्व में देखेंगे तो इसमें आपको सागर व नरसिंहपुर जिले इसको क्या है, स्पर्श करते हैं। अब बात आती है इसके जबकि दक्षिण की, तो दक्षिण में क्या है, होशंगाबाद जिला है, वो भी किसमें, नर्मदा नदी के साथ। तो इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा इसकी कौन सी, होशंगाबाद जिले के साथ कौन सा बनाता है, तो ये बनाती है आपकी नर्मदा नदी के साथ इसकी दक्षिणी सीमा बनती है। बात करें हम पूर्व में, तो यहाँ पे इसका कौन सा, भोपाल जिला क्या है, स्पर्श करता है हमारे किसको, रायसेन को, और इसके साथ सीहोर। तो ये जो जिले हैं, इतने जिले इसको क्या है, स्पर्श करता है। बात करें हम इसके भौगोलिक विभाजन की या भौगोलिक स्थिति की, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से क्या नर्मदा नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, तो इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये आपका आता है इसमें नर्मदा घाटी में, और जो इसका और अन्य क्षेत्र है ये आपका आता है विंध्यन श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। ये है इसका भौगोलिक विस्तार। अब हम बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल की। तो जो क्षेत्रफल इसका है वो 8,466 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और इसमें अभी वर्तमान में टोटल 9 तहसील आपको देखने को मिलेंगी। बात करें हम इसके स्थापना की, तो स्थापना इसका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन के साथ स्वतंत्र जिले के रूप में रायसेन जिला हमारा बना था। यहाँ पे जो है इसकी जो साक्षरता दर है वो 72.89% यहाँ की साक्षरता दर है, और जो यहाँ का लिंगानुपात है वो 901 प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम अगले क्रम में बात करते हैं यहाँ की फसल की। तो मुख्य फसल यहाँ की जो है वो है कौन सी, गेहूँ। गेहूं यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। अगले क्रम में बात करते हैं हम यहाँ पे सिंचाई परियोजना की। तो सिंचाई परियोजना यहाँ पे कौन सी, हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना किस नदी पे बनी हुई है, तो ये हलाली नदी पे ही बनी हुई है, जो कि हमारे रायसेन जिले से ही निकलती है। ठीक, और ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये जो है बेतवा की क्या है, सहायक नदी है। इस परियोजना से हमारा रायसेन प्लस में विदिशा जिला जो है क्या है, लाभान्वित होता है। अगली क्रम में हम बात करते हैं यहाँ पे बरना परियोजना की या बरना बांध। ये जो बना हुआ है ये किस पे, तो ये बना हुआ है बरना नदी पे। बरना नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है हमारे नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो यहाँ पे ये इसका सिंचाई कार्य परियोजना संचालित की जाती है। अगली बात करें हम, पलकमती परियोजना भी आपकी कहाँ पे, रायसेन में संचालित होती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हलाली नदी प्लस में बरना नदी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की, बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल हमारे कहाँ से होता है, तो विंध्यन श्रेणी के कुम्वारा जो गांव है, कुमरा गांव से क्या है, इसका उद्गम स्थल होता है रायसेन से ही बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, तो इसका दूसरा नाम वेत्रवती या शिवपुत्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, बेतवा नदी का एक जो तथ्य महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्या मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, किस उपलक्ष्य में कहा जाता है, तो ये प्रदूषण के आधार पे,
प्रदूषण के आधार पे यदि मध्य प्रदेश की गंगा की बात की जाती है तो वो आपकी है कौन सी, बेतवा नदी, और ऐसे में गंगा की बात होती है तो वो है आपकी नर्मदा नदी। और इसकी जो दक्षिणी सीमा बनाती है तो वो है आपकी कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो टोटल यहाँ पे 4 नदियाँ, हलाली, वरना और बेतवा, तीनों नदियाँ यहाँ से उद्गम इनका स्थल है, और एक यहाँ से अमरकंटक से निकल करके नर्मदा नदी जो है यहाँ पे प्रवाहित होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं रायसेन में वन और वन से संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है यहाँ पे कौन सा, राता पानी। राता पानी, राता पानी क्या है, तो ये वन्य जीव अभयारण्य है, अभयारण्य है। इसके संबंध में 2 बहुत भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। राता पानी एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसका अपना स्वयं का क्या है, लोगो है। मतलब यहाँ इस राता पानी अभयारण्य का 2011 में भीमबेटका की जो यहाँ पे दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं उन्हीं को सम्मिलित करते हुए यहाँ का लोगो बनाया गया है, लॉन्च किया गया था 2021 में। तो यहाँ अपना पर्सनल इसका क्या है, एक तो लोगो है, दूसरी बात यह है कि एकमात्र ऐसा ये अभयारण्य है मध्य प्रदेश का जिसको क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट में इसको क्या है, शामिल किया गया है, एकमात्र ऐसा है। बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं को टाइगर प्रोजेक्ट में है, लेकिन आपका राता पानी अभयारण्य जो है ये इसमें है। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है, कौन सा, ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगली हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये एक और अभयारण्य है आपका कौन सा, सिंघोरी अभयारण्य, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले फैक्ट में बात कर रहे हैं हम तितली पार्क की। तो यहाँ पे एक गोपालपुर है, गोपालपुर रायसेन में क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क बनाया गया है। आज की डेट में मध्य प्रदेश में टोटल जो है कितने, 5 तितली पार्क संचालित हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो आपका ये गोपालपुर रायसेन हो गया, दूसरा आपका राला मंडल हो गया, वन विहार भोपाल हो गया, राला मंडल इंदौर हो गया, वन विहार धार में है, धार और ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर और धार, धार के जो तितली पार्क है इसको अपन जानते हैं जमुना देवी के नाम से, जमुना देवी तितली पार्क के नाम से जानते हैं। ये है यहाँ का क्या, वन परिदृश्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पे औद्योगिक परिदृश्य में बात। तो उद्योग की दृष्टि से ये बहुत ही डेवलप जिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निजी क्षेत्र का क्या, आईटी पार्क स्थापित है यहाँ पे, निजी क्षेत्र का। ठीक है, प्रथम आईटी पार्क हमारा क्या है, यहाँ पे स्थापित है। अगले क्रम में हम बात करते हैं, आपने जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको ट्रेन में एक पानी मिलता है रेल नीर के नाम से। तो इसका संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का रेल नीर का संयंत्र यहाँ पे आपका लगा हुआ है रायसेन जिले में। ठीक है, रेल नीर के। अब बात करते हैं हम यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप की। ठीक है, मंडीदीप तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, मंडीदीप। तो मंडीदीप क्या है, रायसेन का औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है, जापान की सहायता से ये स्थापित किया गया है। एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर उद्योग है हमारे यहाँ का, जो कि आपका किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया पे ये कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये इसका यहाँ पे क्या है, कारखाना है। प्लास्टिक पार्क स्थित है, देश का चौथा, मध्य प्रदेश का प्रथम क्या है, देश का चौथा और मध्य प्रदेश का प्रथम प्लास्टिक पार्क स्थित है। एक आपका प्लास्टिक पार्क आपके ग्वालियर में भी स्थित है, जिसमें हाल ही में क्या है, आग लग गई है। ठीक, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। अगली बात करेंगे हम ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना आपका कहाँ पे, रायसेन में स्थित है। कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है
हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, क्या इलेक्ट्रो ग्रेफाइट के नाम से इसका कंपनी का नाम है, मतलब तो ये यहाँ पे स्थापित है, जिसका ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे, नाभिकीय रिएक्टर में इसके इलेक्ट्रोडों का काम होता है, उसका यहाँ पे कारखाना है। अगले क्रम में बात करते हैं रायसेन से जुड़े पर्यटन या बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों के बारे में, उसके स्थान के बारे में। तो पहली बात हम यहाँ पे बात करते हैं सांची की, ठीक है। सांची तो मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा व्यक्ति जानता है। तो सांची क्या है, सांची किन के लिए प्रसिद्ध है, तो सांची है स्तूपों के लिए एक तो प्रसिद्ध है। यह किस चीज से संबंधित है, तो ये चीज है आपका बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। अब बात आती है कि इसको बनवाया किसने था, तो इनको बनवाया था सम्राट अशोक ने, क्या है, इनका निर्माण करवाया था। यहाँ पे टोटल कितने 3 स्तूप स्थित हैं, ठीक है। कितने टोटल स्तूप हैं, तो यहाँ पे टोटल 3 स्तूप स्थित हैं। ये से क्या है 1989 में 1989 में यूनेस्को ने शामिल किया। यूनेस्को में इसको क्या कर दिया गया है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। कब, 1989 में। सांची में ही हमारे देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा, बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर एक संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें क्या है, शिवलिंग यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध है इस संग्रहालय के। अगली बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सांची महोत्सव भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक और यहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है, तो उस महोत्सव को क्या कहते हैं, चेतिया गिरी का महोत्सव। चेतिया गिरी महोत्सव प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या है, आयोजित किया जाता है। सांची से रिलेटेड अगले और कौन कौन से फैक्ट हैं, तो यहाँ ये है कि जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ वाला है, तो वो यहाँ से है। प्लस में अगली बात हम यहाँ पे करेंगे, तो 2017 में जो आपका 200 रुपये का नोट जारी हुआ था, तो उसमें यहाँ का क्या है, छायाचित्र लगा हुआ है। 200 के नोट पे कहाँ का छायाचित्र अंकित है, तो वो आपका है सांची के स्तूप का नोट पे क्या है, 2017 में पीछे की साइड इसका छायाचित्र लगाया गया है। इस पे जो बड़ा स्तूप है, इसको हम बोलते हैं महास्तूप, ठीक है, या द ग्रेट स्तूप के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तो थे हमारे सांची से जुड़े तथ्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और है भोजपुर। भोजपुर क्या है, तो ये जो है बेतवा नदी के किनारे एक स्थान है। भोजपुर में क्या है, शिवलिंग, ये एक पत्थर से बना शिवलिंग है। ये बड़ा, ये काफ़ी बड़ा है। इसको ऐसा मानता है कि इतना बड़ा शिवलिंग कहीं पे भी स्थित नहीं है। तो यहाँ के एक पत्थर के शिवलिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। अगले क्रम में हम बात करेंगे तो भोजपुर पे ही जो आपके जामवंत थे, जामवंत की गुफाएं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और पार्वती की गुफाएं। तो ये तीनों चीज़ हमारे कहाँ है, भोजपुर में स्थित है। ये कहाँ का गांव है, हमारे रायसेन का, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगली हम बात करते हैं, जो हमने अभी बात की भोजपुर की। तो जो भोजपुर है इसको क्या है, उत्तर भारत का क्या, सोमनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। वो जो आपका सांची है, तो सांची की खोज किसने की थी, तो इसकी 1818 में खोज हुई थी। कब हुई थी, तो 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की हुई थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे दूसरे उसकी, तो आती है भीमबेटका। भीमबेटका
तो भीमबेटका क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गुफा समूह है। ये क्या है, गुफा समूह है, जहां पर पाषाण काल के क्या है, शैल चित्र स्थित हैं। यहाँ पे पत्थरों पे जो गुफाओं की पत्थर है, मतलब जहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं, यहाँ पे ग्योरी से क्या है, यहाँ पे चित्र बनाया गया है, हाथी, बाइसन और ढोलक, इन सब चीज़ों का क्या है, यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। इसकी खोज जो की हुई थी, ये कब इसने खोज की थी, तो इनकी खोज की थी वांकड़कर ने इनकी खोज की हुई थी। प्लस में इसको 2003 में किसको, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो सांची और भीमबेटका राजस्थान से 2 स्थान है जो कि यूनेस्को हेरिटेज हैं, जो इसमें शामिल है। तो ये चीज़ आप याद जरूर रखेंगे। कब किया गया था, तो 2009 में इनको शामिल किया गया था। अगले क्रम में हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे की। तो दूसरी बात आती है यहाँ पे रायसेन का किला। रायसेन का किला है जिसका इसका जो निर्माण करवाया था, तो राजा राज बसंती ने क्या है, इसका निर्माण करवाया था। किसका, आपके रायसेन के किले का। तो रायसेन के किले में क्या है, ये 16वीं शताब्दी का किला है। इस किले में 3 महल स्थित हैं। कौन कौन से महल, तो आपका है बादल महल, इत्र महल, बादल महल, इत्र महल और रोहित महल। ये 3 महल हमारे कहाँ हैं, रायसेन के किले में स्थित है। अगली बात आती है यहाँ पे, ये एक मजार है। कौन है, हजरत फतेहुल्लाह। क्या है, इनकी शाह बाबा का क्या है, मजार स्थित है। पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा का यहाँ पे मजार स्थित है। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। ठीक, अगले क्रम में हम बात करते हैं गिन्नौरगढ़ के किले की। गिन्नौरगढ़ का किला, जो गिन्नौरगढ़ का किला है, इसको महाराजा उदयवर्मन ने इसका क्या है, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो इसने महाराजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। गिन्नौरगढ़ के किले को तोतों का महल भी, तोतों का किला भी कहा जाता है। तोतों का किला क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में तोते आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली बात करते हैं हम मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। ये क्या है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जो कि आपके दुर्लभ शैल चित्र के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। दुर्लभ शैल चित्र के लिए आपकी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं क्या है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है, बड़ा शिवलिंग मंदिर स्थित है रायसेन में ही। पूरनमल का किला आपका स्थित है यहीं पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे कहाँ से, रायसेन से रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्रम में। तो यहाँ पे शिलादित्य की समाधि स्थित है। शिलादित्य की समाधि आपकी कहाँ स्थित है, तो वो रायसेन में स्थित है। रजनीश ओशो को तो सभी लोग जानते हैं। तो रजनीश ओशो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था
कुचवाड़ा गांव कहाँ पे? रायसेन में। ये थे हमारे रायसेन जिले से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रत्येक परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं।